कलश यात्रा क्लेश मिटाती है। शोभा यात्रा सौभाग्य जगा देती है। भागवत भाग्यवान बना देती है। दुनिया में आम लोगों की सोच, जिसके पास खूब धन संपत्ति सोना चांदी, उसको भाग्यवान कहते हैं। लेकिन भाग्यवान वो ही है जो भगवान से, धर्म से, सत्य से, ईमानदारी से जो जुड़ा हुआ है, वो भाग्यवान है। चाहे वो झोपड़ी में रहे। रावण सोने की लंका में रहता था, भाग्यवान है कि? हम समझ ही नहीं पाए अभी तक। बड़े भाग मानुष तन पावा। सब भाग्यशाली हैं इस धरती पे, जितने भी मनुष्य, चाहे वो कुटिया में, झोपड़ी में, टापरी में हो या महल में हो। भगवान जी ने अभागा बनाया ही नहीं। लेकिन फिर भी हम तो बहुत लोगों को ऐसा समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, तो उन्होंने अभी कथा नहीं सुनी है। जिस दिन ठीक से कथा सुन लेंगे, आप अपने आप को भाग्यवान समझना शुरू कर दो। बाहर की संपत्ति नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई? भीतर से तो भगवान ने माला माल बना के भेजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा। पर हम असलियत भूल गए। दुनिया में भाई बहनों, कितना कुछ भी तुम पुस्तकें पढ़ लो, कितनी भाषाओं को सीख जाओ, कितनी कलाओं को सीख लो, कितनी उपाधि, कितना यश, कितनी प्रतिष्ठा, कितना धन ऐश्वर्य क्यों ना प्राप्त कर लो, जीवन के पथ पर, इस रास्ते में कभी न कभी आपका अपमान, कभी न कभी निराशा, कभी न कभी कोई रोग, कभी न कभी कोई आपकी प्रतिकूलता जीवन में आने ही वाली है। कोई ना कोई रोग आएगा, कोई ना कोई अशांति आएगी, आप बच नहीं सकते। और हम क्या कोशिश नहीं करते हैं जिससे कि हम सुखी हो जाएं। लेकिन जीवन का उद्देश्य तो भाई बहनों परम सुख, परम शांति, परम आनंद पाना है। तुम कितना भी भागोगे, दौड़ोगे दुनिया के सुखों को पाने के लिए, और दौड़ रहे दुनिया, आप देखोगे ना कहीं बैठ करके, तो सब भाग रहे हैं। कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, सुंदरता के लिए। सबकी अलग अलग पसंद है। कितना ही भागो भली, पर ये पहुंचेंगे कहीं नहीं। क्योंकि लक्ष्य हमारा जो है वो है परम शांति, परम आनंद, और वो मिलती है केवल परमात्मा से। परमात्मा को छोड़कर, भजन को छोड़कर, सत्य को छोड़कर, परमात्मा मतलब फोल्डिंग है भगवान, एक ही भगवान नहीं, वो सत्य में भी है, ईमानदारी में है, सेवा में है, सदाचार में है। आपके भीतर ये गुण आने लग जाए, आप भीतर से इतना खुश खुश रहोगे, इतना हल्के हल्के रहोगे, तनाव मुक्त रहोगे। ये भगवान के गुण जब हमारे भीतर आने लगते हैं, तो बाहर की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की आवश्यकता लगती नहीं। मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो और ठीक है, ताकि पता तो चले इनके बिना मेरे जीवन में कोई कमी महसूस ना हो। इसलिए नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में 88,000 ऋषि इकट्ठा होकर के सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम
अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शोनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि इकट्ठा होकर के सूत जी महाराज जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? गुरुजी, ये मनुष्य जन्म कैसे सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण सुख शांति आनंद कैसे मिले? आप ऐसा कोई उपाय बताओ। क्योंकि आने वाले समय में, कलयुग में, ये 5120 साल पहले पूछा था कि आने वाले कलयुग में लोगों की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो तपस्या नहीं कर पाएगा, ध्यान भी नहीं कर पाएगा, त्याग भी नहीं होगा, उससे दान भी नहीं कर पाएगा, सेवा भी नहीं कर पाएगा, और मनुष्य जीवन कल्याण को प्राप्त हो जावे, भगवत प्राप्ति हो जावे, इसलिए वो प्रयास भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जितनी बातें लिखी हैं सब थोड़ी कर सकते, कोई कोई करता भी है। ऐसी बात बताओ जिससे हर एक मनुष्य का कल्याण हो जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो। क्योंकि मनुष्य जन्म तो बार बार मिलता नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर। दुर्लभ मनुष्य जो पाया है, और एक क्षण की भी गारंटी नहीं। इतनी महामारी, इतनी आपाधापी, इतनी दुर्घटनाएं रात दिन पढ़ने, देखने, सुनने को मिलती है भाई। तो ऐसा कोई सरल साधन बताओ जिससे मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर ले, उसकी जिंदगी सफल हो जाए। क्योंकि अल्प तो अवधि जीव की कोई गारंटी नहीं। अल्प तो अवधि जीव की नेता में भी बहुत सोच पहुंच। कितना काम, कितनी जिम्मेदारी, झंझटें, उलझने, तनाव, कैसे आप यहाँ आकर के बैठे हो आप ही जानते हो। अल्प तो अवधि जीव की नेता में भी बहुत सोच पहुंच। करीबे को तो बहुत है पर कहो कहा कहा कीजिए। पुराणन को पार नहीं और वेदन को अंत नहीं, और वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के हैं बंद बहु, और राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो 100 बातन की एक बात, 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात। जो चाहो कल्याण तो सब राम नाम लीजिए। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। इसी में कल्याण बंदे, इसी में उद्धार 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 है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है। राम नाम सार है जपो तो बेड़ा पार है।
जीवन का सार, कथा का सार, संसार का सार, भक्ति का सार, सार सार पकड़ लो, आसार अपने आप छूट जाएगा। जीवन की अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है। कितना कथा सुनो, कितनी पाठ पूजा करो, कितनी तीर्थ व्रत करो, आखिर में नाम पे आकर के छोड़ दिया संतों ने। कब तक करो, शरीर कब तक साथ देगा? इसलिए नाम में निष्ठा बढ़ाओ अभी से। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। पता था उनको कि कलयुग में इतनी विषय वासनाएं फैली हुई होगी, भाई इतना तमोगुण बढ़ जाएगा, इतना वातावरण इतना विकृत हो जाएगा, आदमी चाहते हुए भी ध्यान नहीं लगा पाएगा बेचारा, कल्याण कैसे होगा? तो नाम की महिमा बताई, फिर कथा श्रवण की महिमा बताई कि कथा सुनने से भी आपको वो सारा लाभ मिलता है। श्रवण भक्ति है, सुनो। परीक्षित जी ने सुना ही तो है, चलने का तो टाइम ही कम मिला उनको, सुना बस। मतलब सुनना इतनी श्रद्धा से, समर्पण से, निष्ठा से, सुनते ही बात बन जाए। मतलब भगवान जी इतने दयालु हैं कि मेरी कथा भी कोई सुनता है तो जो तीर्थ व्रत दान सेवा यज्ञ तपस्या त्याग से जो होता है वो कथा सुनने से ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? भगवान जी को मालूम है कि गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे, कहाँ दान करेंगे बेचारे, और मनुष्य जिंदगी का भरोसा नहीं कब छूट जाए। देखते देखते कितने लोग दुनिया से चले गए और कई तैयार खड़े। तो अपने को भी सावधान होना चाहिए कि नहीं कि अपना नंबर नहीं आएगा, तो तैयारी रखो ना, रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी रखो। किस बात की? जाने की। 2-4 घंटे के लिए जाते हो तो तैयारी करते होंगे, घर में बात करना, तैयारी करना, कपड़े पहनना, कैसे जाना, किधर कथा, कहाँ क्या। सदा सदा के लिए जाना और बेफिक्र होके घूम रहे हो। थोड़ी थोड़ी तैयारी रोज रखो। अब उसकी तैयारी में कोई सूटकेस तो जमाना नहीं, कोई सामान खरीद के कोई इकट्ठा करना नहीं है। उसके लिए नाम स्मरण है, प्रभात फेरी है, राम फेरी, सवेरे से वो काम कर लो। और जल्दी करो, बहुत समय बर्बाद किया है हम सब ने। जो कमाया है वो तो आपके नजर में पासबुक में रजिस्ट्री और सब कुछ दिख रहा है, ये हमने इतना कमाया है। लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य का कुछ है बैलेंस, ये तो यहाँ छूटने का है। इसलिए सार बात 88,000 ऋषियों ने पूछी है कि लोग दुनियादारी में ऐसे फंस जाएंगे, उनको परलोक के बारे में विचार ही नहीं आएगा कि यहाँ से जाना भी है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि साथ में कुछ जाएगा नहीं, बहुत कम को मालूम है। झूठ, मिलावट, बेईमानी, धोखाधड़ी, जहां जैसा भी समझ में आ रहा लगे हैं सब। अगर उसके दिल दिमाग में ये बात घुस जाए, ए साथ तो एक कोड़ी भी नहीं जाएगी अपनी। लेकर नहीं जा सकते पर दे करके जा सकते हैं। इसलिए ऐसे आयोजन होते हैं। इसमें पता नहीं किसका कब समय आ जाए।